सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सर सूर्य। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज के दिन कंप्लीटली इस टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले। हालांकि मैंने आज तक इस पे कभी डिस्कस नहीं किया कि सर कॉपी कैसे लिखी जाए, तो इसमें मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि जब आप क्या है किसी एग्जाम को किसी पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है और उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो हमारे नंबर्स क्या हैं बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। एंड आज के वीडियो कंप्लीटली ये इस टॉपिक्स पर डिस्कस करूँगा। बीटी यूपी में सेमेस्टर एग्जाम में कॉपी राइटिंग कैसे करें, कॉपी को कैसे लिखें, कैसे हम क्या है अच्छे मार्क्स लाएं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वाइट पेज ले लेता हूँ जस्ट मिनट साइड में, और मैं इसमें सारे डाउट्स आपको बताने वाला हूँ कि कॉपी कैसे लिखें, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कैसे सारी चीज़ों को लिखना है, किन किन बातों का बेसिकली ध्यान देना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जो भी आपके मतलब डाउट्स हो सकते हैं उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। लेट सपोज दैट क्या है स्टूडेंट्स, देखिए बीटीयूपी का थोड़ा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बीटीयूपी का जो एग्ज़ाम होता है या कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जो एक रिटन एग्ज़ाम होता है। देखिए एग्ज़ाम जो होते हैं वो एक रिटन एग्ज़ाम होता है, एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में होता क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ऑप्शन दिए होते हैं, उस क्वेश्चन का हमें एक आंसर सेलेक्ट करना होता है और जिस स्टूडेंट्स के पास एकदम प्रॉपर नॉलेज होती है वही उस क्वेश्चन का सही आंसर टिक कर पाता है और अच्छे और सीधा मार्क्स उसको मिल जाता है। लेकिन जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें आपके पास नॉलेज है या नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलते हैं। रिटन एग्ज़ाम की खासियत होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो वही एक ऑप्शन बनता है तुक्का मार दो। बाकी ऐसा कुछ नहीं, यदि आपके पास नॉलेज है तभी आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन बीटीयूपी जैसे एग्ज़ाम में मैं बात करूँगा, कुछ सीक्रेट के बारे में बात करूँगा, जिसमें आपको यदि क्वेश्चन भी नहीं आ रहा तब भी आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स आप पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपकी एक बीटीयूपी की कॉपी है और मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। पहले आपकी कॉपियाँ वैसे चेक होती थी, लेकिन अब डिजिटली कॉपियाँ सिस्टम के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, पीसी के द्वारा चेक होती है। मतलब आपका क्या है, जो कॉपी मान लीजिए या कॉपी है, आपने जो सारी चीज़ें यहाँ फिल की है, लिखा है, ठीक है। और कॉपी कैसी आती है, कॉपी पहले क्या है कंप्लीटली ये जो पेज रहता था, कंप्लीटली ये जो पेज रहता था एकदम वाइट रहता था, बट आपको क्या है साइड साइड में बॉर्डर बना के करता हूँ। लेकिन अब क्या है लाइनिंग वाली कापियाँ आ रही हैं, इतना आपको जानते भी होंगे। और स्टूडेंट्स बात आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारी कापियाँ चेक होती है वो क्या है, इन सारी कापियों का जो आपके सारे पेज होते हैं उनका एक पीडीएफ बनता है और टीचर उसको चेक करता है। तो इस चीज़ को समझिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन, किस प्रकार से मार्किंग करता है, किस प्रकार से वो अच्छे मार्क्स एक अच्छी कॉपी को देता है। तो सबसे पहले आपकी जो कॉपी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव एग्जाम और रिटन एग्जाम में थोड़ा अंतर होता है। और बीटीयूपी का एग्जाम या बोर्ड एग्जाम आपका जनरली रिटन एग्जाम होता है। ट्राई कीजिएगा, कोशिश करिएगा आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, मतलब जितना क्वेश्चन दिया गया हो। मान लीजिए एक पोर्शन दिया गया है, मान लीजिए पार्ट 1 दिया गया है किसी भी पेपर का, मान लीजिए जो 3 पार्ट में आपका डिवाइड है, मान लीजिए पेपर है आपका, और इसमें क्या है लगभग मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए गए, 5 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो शुरुआत में जो क्वेश्चन मान लीजिए आपको 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, तो उस क्वेश्चन का क्या है आंसर यहाँ डालिएगा। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होता, इतना आप बेसिक जानते होंगे, बाकी मैं बताते चलता हूँ। आप यहाँ क्या है आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर मान लीजिए आपका 2 आ रहा है, पहला नहीं आ रहा है, तो आप आंसर 2 से लिखना शुरू करेंगे। शुरुआत के समय में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि काट पीट नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर क्या है लाइनिंग वगैरह करके, प्रॉपर क्या है स्केच वगैरह का यूज करके अच्छे से कुछ पेज, कितने पेज, कुछ पेज, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 पेज आपको अच्छे से लिखना है। इससे शुरुआत में क्या है जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है थोड़ा उसके ऊपर इफेक्ट जाता है कि हाँ बच्चे की कॉपी अच्छी है, फिर उसी के माइंडसेट के, उसी साइकोलॉजी के अनुसार वो मार्किंग करता चला जाता है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, बीटीयूपी जैसे एग्जाम में या बोर्ड के जैसे एग्जाम में आप टीचर्स इतना बारीकी से नहीं चेक करता कि आप लिखे क्या हो। और मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, मैं भी बीटीयूपी एग्ज़ाम की कापियाँ चेक कर चुका हूँ, बाकी मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, ऑन रिकॉर्डिंग है, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस मुझे मालूम है कि कैसे मार्किंग होती है एग्जाम में। स्टूडेंट्स इस बात को भी ध्यान रख लीजिए। तो आपको सबसे पहले शुरुआत में क्वेश्चन काट पीट नहीं करना, जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए आपके सारे एग्जाम में मान लीजिए 4 पार्ट में आपका डिवाइड है, क्या है पार्ट, क्या है लगभग 4 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड है। 4 पार्ट मतलब ये 4 पोर्शन है, उसमें क्या है 7 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें समय 7 क्वेश्चन दिए गए एक पार्ट में और उसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो कोशिश करिएगा कि आप क्या है क्वेश्चन पेपर को सीक्वेंस से अटेम्प्ट करें। मतलब जैसे आप पहले में गए तो पहले का जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना आप अटेम्प्ट करिए। मतलब मान लीजिए 7 में से आपको 4 ही आ रहा है तो 4 को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, आगे निकल जाइए।
अब होता क्यों है ऐसा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप या पीसी में क्या है वो चेक करते हैं हमारे क्या है टीचर्स, उनके पास पेपर वगैरह नहीं रहता, पेपर लेकर नहीं चेक करते, बगल में साइड में क्या है पेपर वो क्या है ओपन कर लेते हैं अपना उसी लैपटॉप या पीसी में, वो उसमें चेक करते रहते हैं, तो उनको थोड़ी परेशानी होती है चेक करने वगैरह में। देखिए आपकी कॉपी चेक करते समय कॉपी चेक करते समय टीचर का माइंडसेट यदि सही रहेगा तो सही मार्किंग भी मिलती है। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया दूसरा, इसका लिख के लिया है, मान ली लिखा है क्वेश्चन नंबर एक का बी या एक का सी ऐसा करके लिखा है, फिर उसके बाद आप बढ़ गए आंसर नंबर लिख दिए, क्या है आंसर नंबर 3 का क्या है 3 का बी लिख दिया ऐसा करके। देखिए यहाँ मेरे पास उतना सिस्टम नहीं है कि मैं इसको अच्छे से लिख पाऊँ, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दी स्टूडेंट्स। आपको मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। आप पहुंच गए क्या है तीसरे वाले, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना, सीक्वेंस से चलना है, सारी चीज़ों को लिखना है। अब मान लीजिए ऐसे सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए, अब आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, अब कुछ आपने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि पार्ट 1 आपने किया, क्या है जस्ट पार्ट आपने 1 किया, पार्ट 1 के आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर उसके बाद क्या है पार्ट 2 के, पार्ट 3 के, पार्ट 4 के, लगभग पार्ट 4 के आपने सारे क्वेश्चन पार्ट 4 तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, अब क्या करना है, आपको उसको स्टार्ट करना है क्या लिखना। क्वेश्चन कैसे लिखना है, मान लीजिए आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या है जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप उसी के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, क्या उसी के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करिए। लास्ट में ये काम करना है आपको, पहले तो आपको जो क्वेश्चंस आ रहा है सीक्वेंस वाइज पार्ट वाइज आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते चलना है और लिखते चलना है। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, जो आपको जिसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, आपको मान लीजिए कुछ दे दिया गया अच्छे से डिफाइन करने के लिए, मान लीजिए दे दिया गया कि पास्कल लॉ को डिफाइन करो और पास्कल लॉ के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। पास्कल लॉ के बारे में आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में आप हेडिंग डालिएगा पास्कल के नियम के अनुसार, और ऐसे हेडिंग डालने के बाद इस नियम के अनुसार, ये थ्योरी लिखने के बाद इस नियम के अनुसार जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो उसको लिखना शुरू कर दीजिएगा। आपको जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, जहाँ कुछ नहीं आ रहा, तो वहाँ आपको यदि 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का 1 से 1.5 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा तब करना है, पहले सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अटेम्प्ट कर लेना है। शुरुआत की कॉपी को जो सारे पेज रहेंगे वो आपको क्या है अच्छे से, क्या है जो सारे पेज रहेंगे 3, 4, 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज, वो आपको 7, 8 पेज जितने भी रहेंगे अच्छे से लिखना है लास्ट टाइम में। अब लास्ट टाइम में मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, अब बात करते हैं शुरुआत के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करना है, एंड साथ ही साथ क्या है काट पीट नहीं करनी है, कुछ ज़्यादा टाइम दे करके आपको कुछ शुरुआती क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इससे क्या है शुरुआत में ही जब लैपटॉप पे पीसी जो अपना क्या है सिस्टम पे टीचर्स कॉपियाँ ओपन करते हैं, देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ बच्चा अच्छे खासे लेवल का है, इसको नंबर देते चलते हैं, उसी माइंडसेट से वो नंबर देते हैं। अब मान लीजिए पेपर में सारे क्वेश्चन क्या है अटेम्प्ट कर लिए। अब लास्ट टाइम में क्या है आपके लास्ट टाइम में आपके पास बचते हैं क्या है, मान लीजिए 4 क्वेश्चन बचते हैं। हाँ लास्ट के मान लीजिए 30 मिनट में या 20 मिनट में 4 क्वेश्चन बचते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, ये सारे क्वेश्चन के बारे में मान लीजिए आप डिटेल में जानते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ना कि 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके इसके बारे में डिटेल नहीं लिखना कि मान लीजिए इसके बारे में आप खूब लिखे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सारे क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए 20 मिनट बचा है, 15 मिनट, आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन को आप हल्का थोड़ा ही लिखेंगे, डिटेल नहीं लिखेंगे 4, क्योंकि जो टीचर्स आपको यदि आपने मान लीजिए 5 के सारे 4 क्वेश्चन थे, क्या है लास्ट टाइम में करते हैं, जब लास्ट टाइम में एग्जाम में जब आपके पास टाइम नहीं बचता, आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन बचते हैं, तो उसमें क्या है आपके पास समय कम रहता है और आपको आता रहता है, तो आप करते क्या है बेसिकली, मान लीजिए आपके पास क्या है टाइम कम है, तो आपको करना क्या है, आपको 2 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिख कर आपको मान लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपको मिलेगा 7 से 8 नंबर। देखिए 10 नंबर कभी नहीं मिलेगा। बीटीयूपी की कॉपी में आप जान लीजिए कि यदि 3rd सेमेस्टर की बात की जाए तो 50 में ओवरऑल आपका जो नंबर मिलेगा 30-32 नंबर मिल जाए, 35 नंबर बहुत बड़ी बात है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी रिजल्ट वगैरह आपका आएगा तो आप देख लेना। ज़्यादा कोई नंबर नहीं देता, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि हर टीचर क्या है अपना माइंडसेट होता है, कोई बहुत सारी कापियाँ चेक करनी होती है, और बीटीयूपी का अपना एक सिस्टम है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और इसी प्रकार से आपका नंबर आएगा। तो नंबर बढ़ाने एक सिंपल तरीका है, मान लीजिए 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करके 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए।
4 क्वेश्चन में आपको ढाई मार्क्स भी देगा, 3 मार्क्स भी देगा, तो आपके 11-12 मार्क्स बन जाएंगे। तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ना कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके डिटेल नहीं लिखना है। कम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप डिटेल में लिखेंगे, क्या डिटेल में लिखेंगे, जिससे आपके क्या है नंबर कम आएंगे। लेकिन आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कम लिखेंगे, क्या है कम लिखेंगे, तो आपके मार्क्स क्या है ज़्यादा आएंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। शुरुआत के टाइम में आपको क्या है काफ़ी अच्छे से लिखनी है। अब बात करते हैं हिंदी इंग्लिश में लिखना है कैसे। देखिए स्टूडेंट, BTUP एक इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, टेक्निकल एग्ज़ाम है। इसमें क्या है आपको जो लैंग्वेज सूटेबल हो, जिसके बारे में आप अच्छे से लिख लेते हैं। अब थोड़ा मैं ये भी बता देता हूँ, यदि आप हिंदी में 2 पेज लिखते हैं हिंदी में, और वहीं 2 पेज लिखते हैं इंग्लिश में, तो ज़्यादा चांस है इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा नंबर मिलने का। ये अपना एक्सपीरियंस है, ये अपने दोस्तों का नंबर वगैरह कंपेयर करके और सारी चीज़ों से जानकारी लेकर के 3 साल का अनुभव लेकर के मैं बता रहा हूँ। बाकी ये 100% नहीं सही, लेकिन हाँ बात ज़्यादा से ज़्यादा यही सही है कि 2 पेज यदि इंग्लिश लिखते हो, 2 पेज हिंदी, क्योंकि इंजीनियरिंग जो टीचर्स को हुआ इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है। यदि आप मान लीजिए बल की परिभाषा लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, बाह्य बल वह कारक है जो किसी बॉडी पे क्या है लगता है और उसकी अवस्था परिवर्तन कर देता है, आकार या शेप में चेंज कर देता है। तो इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखोगे, फोर्स इज एक्सटर्नल सो दैट ट्राई टू चेंज द पोजीशन एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ऐसे करके मतलब कुछ भी जो परिभाषा होती है, अभी परिभाषा वगैरह में डिफिनीशन में बात नहीं करें तो उसमें ज़्यादा चांस रहता है। तो बट आप क्या है जो लैंग्वेज आपके लिए अच्छी हो, जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओ। देखिए BTUP का जो मार्क्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पेजेस पे। मैं ये बता रहा हूँ, नंबर ऑफ पेजेस पे भी डिपेंड करता है, राइटिंग पे डिपेंड करता है। BTUP जो मार्किंग करती है वो नंबर ऑफ पेजेस पे, नंबर ऑफ क्या है टॉपिक्स पे, कितने टॉपिक्स में कितने पॉइंट्स। अब लिखना कैसे है, पॉइंट वाइज लिखना है। देखिए मैं कुछ चीज़ों को अभी क्या है सीक्वेंस वाइज नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ। ज़्यादा कोशिश करिएगा हेडिंग डालकर पॉइंट वाइज डालकर लिखेंगे, क्योंकि हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज जब आप डाल के लिखते हैं तो टीचर के ऊपर ये प्रभाव जाता है कि हाँ बच्चे के पास नॉलेज है और उसके बारे में वो लिखा है। हेडिंग डालने के बाद या पॉइंट लिखने के बाद आप बीच में क्या लिख रहे हैं ये मायने नहीं रखता ही नहीं, क्योंकि टीचर पढ़ता भी नहीं। मैं ये गारंटी से बात कह सकता हूँ कि टीचर आपकी कॉपी कभी पूरी पढ़ता नहीं, वो ऊपर के ऊपर देख कर आपका मार्किंग कर देता है, राइटिंग देख कर मार्किंग करता है, आपके क्या पॉइंट आपकी हेडिंग देख करके मार्किंग करता है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, यहाँ हेडिंग और पॉइंट को ज़रूर ध्यान देना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। BTUP का अपना क्या है सिस्टम है, कैसे मार्किंग मिलती है, कैसे नंबर आता है। और क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बनाना है, क्या है क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही प्रश्न देने का प्रयास करिएगा। टीचर अभी कुछ चीज़ें मैं आप समझा देता हूँ, अब ऑन रिकॉर्डिंग है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी हाँ स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करिएगा, मेरी चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। एक अपना सीक्रेट इसलिए मैं बता रहा हूँ, BTUP या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उतना अच्छे से आपकी कापियाँ उस तरीके से नहीं चेक होती। इसीलिए मैं आपको बता दूं, जो पहले की चीज़ें जो आजकल के ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं ना, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए बातों को, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे जो पहले क्या है रिटन एग्जाम होते थे गवर्नमेंट के, जैसे SSC JEE की बात कर लो, जो रिटन एग्जाम होते थे, तो रिटन एग्जाम और ऑब्जेक्टिव में अंतर यही है कि रिटन एग्जाम की यदि आपकी मान लीजिए कोई कॉपी है, कोई एक टीचर चेक करेगा और कोई फर्स्ट टीचर से, मान लीजिए कोई टीचर A है कोई टीचर B है, तो A टीचर और B टीचर के मार्किंग में बहुत अंतर आएगा। मान लीजिए 50 नंबर का क्वेश्चन है तो एक टीचर और 2 टीचर के बीच में 2, 4, 5 नंबर का इजीली अंतर आ जाएगा। तो जो रिटन एग्जाम गवर्नमेंट के होते थे, जो गवर्नमेंट के रिटन एग्जाम होते थे, जैसे कि SSC JEE मेंस की बात की जाए तो उसमें क्या है कभी कभी, अब जाहिर सी बात है कंपटीशन में 1 मार्क्स भी बहुत मायने रखता है। और जाहिर सी बात मैंने बताया कि कापी यदि आपकी सेम कापी अलग अलग टीचर चेक करे तो 2, 4, 5 नंबर का वेरिएशन आसान से आ जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए रिटन एग्जाम को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बदल दिया गया है, क्योंकि रिटन एग्जाम में नॉलेज चेक ही नहीं हो पाता, नॉलेज नहीं चेक हो पाता कभी भी रिटन एग्जाम में, क्योंकि टीचर्स के पास उतना टाइम नहीं होता, प्रेशर होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा चेक करनी होती है। दिस इज अ सीक्रेट, इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बाकी आप समझदार हो, रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जाम से इसीलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि इस सही नॉलेज किस बच्चे के पास है वो यहीं से मालूम चल पाती है। बाकी BTUP के बारे में जितना मुझे जानकारी थी मैंने बता दिया है, शायद कोई टॉपिक छूट गया हो तो उसको आप मेरे से पूछ लीजिएगा। बाकी मेरा मेन मोटिव था थोड़ा समझा देना, बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। देखिए नॉलेज मैटर करता है हमेशा, ये मैं नहीं कहता, आप ये बात सोचिएगा मत कि सर ने बता दिया कि आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी क्या है लिखने का तरीका अच्छा है, काट पीट नहीं कर रहे हो और
हेडिंग वाइज लिख रहे हो तो आप नंबर में पा जाओगे। देखिए नॉलेज मैटर करता है स्टूडेंट, नॉलेज रहेगा तभी आप लिख पाओगे, जाहिर सी बात है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो अच्छे से पढ़े रहोगे तो नंबर तो जाहिर सी बात है आपकी आएगी ही आएगी। नंबर में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा फॉलो करनी होती है। जब हम ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं, जब हमारे पास थोड़ा जानकारी भी नहीं होती, हमें नंबर भी लाना होता है, तो हम अपनी कुछ दिमाग का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया आगे। तो जो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी उसको फॉलो कर लेना। बाकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो, पढ़ाई लिखाई करो, सारे सब्जेक्ट को क्लियर करो, सारे टॉपिक्स को पढ़ो, ताकि ऐसा समय ना आए कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। मतलब इतना पढ़ लो कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, सब कुछ आसानी से आता रहे। ये सब आपको दुनिया भर की जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं, बाकी इतना समझदार आप हो ही गए हो। और जो मेरा अनुभव था मैंने सारी चीज़ बता दी, कोई डाउट्स रहता तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरी बताई गई चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आई होंगी। कमेंट करके कुछ पूछ लेना अगर छूट गया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर डियर स्टूडेंट।